क्वेश्चन नंबर 17 तक देखे थे, उसी टाइप का यहाँ फिर प्रश्न आ गया। 17 हो गया था, 18 19 सेम टाइप का आपके लिए छोड़ दिए हैं। 20 टाइप में भी एक क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन चलो एक बार और हम आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। और चलो यहां पर मानते हैं z बराबर x पर पावर 4, एक डीसी कर देते हैं 4x के क्यूब, और प्रश्न से चलते हैं। और इसका मान धर देते हैं dx के मान dz बटे 4x क्यूब, 4 कांस्टेंट बाहर, ये आपका मल्टीप्लाई होगा x का पावर 4 z माइनस 1, 1 बटे 4, x4 के स्थान में z बैठा दिए। अब मानने वाला परिस्थिति आ गया है, a बटे b बटे करके मानना है। शॉर्टकट तरीका भी सिखाए थे, शॉर्टकट यूज करते हैं, z जोड़ते हैं, z घटाते हैं। इस तरह से रिजल्ट 1 बटे 4 माइनस कॉमन, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, रिजल्ट यहां 1 बटे 4 अलग अलग बटा कर देते हैं, यहां भी बटा कर देते हैं, ब्रैकेट बंद dz, रिजल्ट यहां 1 बटे 4 है। एकर इंटीग्रेशन log z माइनस 1, एकर इंटीग्रेशन log z, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, और z के मान यहां पर बैठा देते हैं, z के मान x4, और यहां भी z के मान x4। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन एक बार बताए थे, एक फिर बता दिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर। उसी टाइप का प्रश्न है, वह रूल चला देंगे हम। चलो z बराबर मानते हैं e पर पावर x, एक dc कर देते हैं e पर x के dc e पर x, प्रश्न से चलते हैं, मान धर देते हैं, dx के मान धर देते हैं dz बटे e पर x, और e पर x के स्थान में z बैठा दिए। अभी तुरंत यही प्रश्न सेम देखे थे, उसी तरह से हम z जोड़ते हैं, z घटा देते हैं, अलग अलग बटा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। माइनस कॉमन, और नीचे रिजल्ट z माइनस 1, अलग अलग बटा कर देते हैं, और यहां भी ब्रैकेट बंद dz, रिजल्ट यहां बचा आपको 1 बटे z माइनस 1, आगे बचा 1 बटे z, एकर इंटीग्रेट log z माइनस 1 होता है, और एकर इंटीग्रेट log z होता है। z के मान बैठा देते हैं, और z के मान e पर x बैठा दिए। एक लाइन और बढ़ सकते हैं, पावर गुना हो जाएगा, log e का वैल्यू 1 होता है,
और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका सी हुआ। तो z बराबर ई पर x मान लिए, इंटीग्रेट किए। ये क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ाते हैं 22 नंबर। 22 तो ऑब्जेक्टिव है। चार ऑप्शन यहां पर दिया है और चलो मानते हैं x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 माने वाला परिस्थिति है, और a बटे x माइनस 1 और b बटे x माइनस 2। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं और x माइनस 1 x माइनस 2 हल कर देते हैं ax माइनस 2a और इन्हें हल कर देते हैं bx माइनस b। x के गुणक a है, x के गुणक b है और कांस्टेंट माइनस 2a कांस्टेंट माइनस b। x के गुणक 1 है, कांस्टेंट 0, b कटा। आंसर बचा माइनस a बराबर 1 अर्थात a बराबर माइनस 1 और a के मान माइनस 1 उन्हें भेजें तो b बराबर 2। a b मालूम। प्रश्न से चलिए और इसका मान धर देते हैं। a बाहर कर देते हैं और बाकी के इंटीग्रेट लॉग x माइनस 1। b बाहर कर देते हैं, बाकी के इंटीग्रेट लॉग x माइनस 2। a की वैल्यू माइनस 1 धर देते हैं, यह देखिए माइनस 1। b के वैल्यू 2 धर देते हैं, यहां पर 2। 2 जो गुना है उसको पावर बना देते हैं और ये आपका हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहां तैयार है। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे n। और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। अब विकल्प मिला ले, कौन सा विकल्प है? थ्योरी बताए थे कि जैसे लॉग आता है मोड लगाना चाहिए। विकल्प आपका यहां पर बी नंबर बता रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए आखिरी नंबर इस एक्सरसाइज का 23। इसको मानते हैं और 1 बटे x x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं z बराबर x स्क्वायर, जेकर dc dz बटे dx बराबर 2x। प्रश्न से चलते हैं और सब मान इसमें धर देते हैं। ये आपका z प्लस 1 और dx के वैल्यू dz बटे 2x, 2 बाहर और x x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, आगे z प्लस 1। x स्क्वायर के स्थान में z धर देंगे। ब्रैकेट 1 dz। शॉर्टकट तरीका अपनावेंगे, z जोड़ते हैं z घटाते हैं, अलग अलग बटा कर देते हैं।
और यहाँ भी यहाँ जेड जेड कटेगा, यहाँ जेड प्लस 1 बचे कटेगा 1/z के इंटीग्रेट लॉग जेड, हाफ इसमें भी चला जाएगा और एक इंटीग्रेट लॉग जेड प्लस 1। जेड के मान हम x² बैठाने जा रहे हैं। और यहां भी हाफ हो गया लॉग x² प्लस 1। तो आंसर कौन सही है, आंसर ढूंढते हैं। ए नंबर आंसर करेक्ट है, पावर लॉग में गुना हो जाएगा, 2 कटेगा, आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ए नंबर करेक्ट है। यहीं पर आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है बाबू। अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, 23 क्वेश्चन खत्म। उसमें एक फार्मूला है, पहले हम फार्मूला प्रूफ कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से इधर U इंटू डब्ल्यू का DC, U बाहर, W का DC और प्लस W बाहर, U का DC। U इंटू भी पढ़े थे, U बाहर V के डिफ्रेंसिएशन और प्लस V बाहर U के डिफ्रेंसिएशन, वही फॉर्मूला चलाए। dx इधर मल्टीप्लाई भेज दिए, तो dw/dx इंटू dx, बहुत ध्यान से दें, और यहां w du/dx इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट। और पीछे हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x होता है, यही फॉर्मूला यहां पर चलाते हैं। इंटीग्रेशन du/w का वैल्यू uw होता है, और यहां बचा u, आगे dw/dx, और यहां पर आपको बचा w और du/dx। इसको हम LHS के तरफ घटाव ले आते हैं, तो RHS में बचेगा u dw/dx, और LHS में इसको हम घटाव ले आएंगे, du/dx इंटू w, आगे पीछे लिख लिए। अब चलो यहां पर मानते हैं dw/dx बराबर भी मानी, तो यहां से dw बराबर आपका हो जाएगा vdx। दोनों तरफ इंटीग्रेट, एक इंटीग्रेशन w जो यहां से, और इधर रिजल्ट vdx। ये सभी मान क्वेश्चन में धर देते हैं, तो इतना को हम लोग v कहते हैं, और w को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन vdx। du/dx जैसे है वैसे w को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन vdx, ब्रैकेट बन dx। तो u इंटू v के इंटीग्रेशन के लिए यहां फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूला को याद करने का तरीका है u इंटू v, एगो को u पढ़ना है, दूसरा को v पढ़ना है, कोई भी एक u, कोई भी दूसरा v। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, u बाहर, v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जिसका इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन। इस मेथड से याद कर सकते हैं, कोई भी u
जो बचेगा भी, u बाहर v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जिसका इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन, u बाहर v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जेकर इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन। तो याद करने के एकदम आसान तरीका, जब भी गुना में रहे एगो को u पढ़ना है, दूसरा भी। u बाहर v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जेकर इंटीग्रेशन होकर इंटीग्रेशन। फिर से एक बार देखिए, u इंटू डब्ल्यू डी सी, यू बाहर डब्ल्यू डी सी, डब्ल्यू बाहर यू डी सी, dx RHS तरफ गुना किए, दोनों तरफ इंटीग्रेट, एक इंटीग्रेशन यू डब्ल्यू, बाकी जैसे हो वैसे। और इसको हम इधर घटाव में आए, माना dw बटे dx बराबर v, तो dw बराबर v dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट, एक इंटीग्रेशन w, सब मान धरे u, एक मान यहां से धर दिए v u, w का मान यहां पर से धर दिए इंटीग्रेशन v dx, du बटे dx, और v के मान यहां धर दिए, w का मान यहां धर दिए इंटीग्रेशन v dx। तो एक वो u पढ़ना है, दूसरा v पढ़ना है। फॉर्मूला u बाहर v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जेकर इंटीग्रेशन होकर इंटीग्रेशन। इस तरह से आप u इंटू v के फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम अपने मन से देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यह देखिए, एकर इंटीग्रेशन करना है, दो वो मल्टीप्लाई है, एगो u है एगो v है। किसी को भी u पढ़ते हैं, किसी को भी v पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम u पढ़ लेते हैं और इसको हम v पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला याद करिए, u बाहर, u को बाहर कर दिए हैं और v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc कर दिए हैं, और जेकर इंटीग्रेशन होकर इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बन, एकर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, और इंटू में साइन x। साइन के dc कोस होता है, x के इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 होता है। लगता है यू भी पढ़े में गलती कर दी है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन है, अगला क्वेश्चन कोस बन गया, फिर कोस से साइन, साइन से कोस, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। पावर यहाँ 1 था, यहाँ पावर 2 हो गया, अब इंटीग्रेट करिएगा पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से पावर बढ़ते चल जाएगा, कभी इंटीग्रेशन इसका नहीं हो पाएगा इस तरह से। तो इसी प्रश्न को एक बार हम फिर से बनाएंगे, अब यू भी हम चेंज करके पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन फिर से लिख दिए, सेम क्वेश्चन। अब हम इसको u पढ़ेंगे, इसको v पढ़ेंगे। u बाहर, v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जेकर इंटीग्रेशन होकर इंटीग्रेशन। इस तरह से रिजल्ट x है, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कोस, x के dc1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस। रिजल्ट यहां पर बचा माइनस x cos x, और cos का इंटीग्रेशन साइन। यह देखिए प्रश्न बन गया। तो पिछले बार हम लोग इसको u पढ़े थे, साइन को नहीं बना, लेकिन अबरी हम u इसको पढ़े, बन गया।
ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी प्रश्न बनेगा भी, कभी नहीं भी बनेगा। तो यू भी पढ़ने के लिए हम लोग पास एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से हम लोग यू भी पहचानते हैं कौन यू है कौन भी है। आई के मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल मतलब होता है लॉगरिथम्स, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। जिसको हिंदी में चरघातांकी भी कहते हैं। आई मतलब इनवर्स अर्थात साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मतलब लॉगरिथम्स अर्थात लॉग। ए मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब 1 2 3 4 ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, ऐसा अलजेब्रा। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई पर पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो क्वेश्चन को देखना है, इसमें से जो पहले आएगा क्वेश्चन में वह यू रहेगा, जो बाद में रहेगा वो भी आएगा। तो क्वेश्चन में हम दो मैटर देखे, वो साइन एक्स देखे, एक्स देखे, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब एक्स तुम्हारा अलजेब्रा हो गया। अब लिखल काम देखो, अलजेब्रा पहले है इसलिए आपका अलजेब्रा यू रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा, अर्थात एक्स यू होगा और साइन एक्स भी होगा। आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मतलब लॉगरिथम्स, लॉग एक्स। ए मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा ए बी सी डी अलजेब्रा। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ई पर पावर एक्स। क्वेश्चन में देखना है और ढूंढना है मैटर क्या क्या है। तो ढूंढे, एक्स मतलब अलजेब्रा है, साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें लिखल पहले अलजेब्रा है इसलिए एक्स आपका यू रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिखल है इसलिए आपका भी ट्रिग्नोमेट्री अर्थात साइन एक्स होगा। जो पहले आएगा इसमें से लिखल वो यू आएगा, और जो बाद में रहेगा उसको भी पढ़ना है। आगे चल करके यह फॉर्मूला भी आपका फेल हो जाएगा, तो वैसे परिस्थिति में हम लोग तब तक बनाते हैं 10-20 क्वेश्चन, उतना में क्लियर हो जाता है कौन यू है कौन भी है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तत्काल 10-15 क्वेश्चन तक इसका हम मदद लेंगे और आगे ये सब भूल जाएंगे। तो यू इंटू भी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यू बाहर, भी के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर डी सी, जेकर इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन। यहीं पर आपका थ्योरी खत्म।